तरह के स्लोगन्स, इस तरह के चैंट्स वहां पर ना सिर्फ इंडियन कम्युनिटी बल्कि दुबई के शेखों की जानिब से भी लगाए गए। And the crowd, of course, chanting the Prime Minister's name. इस स्टेडियम की कैपेसिटी 65,000 लोगों की है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 65,000 इंडियन से खिताब करेंगे और अपनी तारीख में, ये यूएई की तारीख में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा ग्रैंड इवेंट होने जा रहा है। देखो बात सुनो, मुल्क की मईशत इनमें से किसी का बाप नहीं संभाल सकता। वजह क्या? इसके लिए जरूरत है मेजर सर्जरी की। हम इन लोगों से इमदाद मांगते हैं या कर्ज भी मांग देते हैं, हम बेघर हैं। मिडिल ईस्ट के अंदर जो भारत का एक असर और सूख बढ़ रहा है, पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पाकिस्तान तो हमेशा से कहता था कि ये मेरे बरादर मुल्क है, यूएई और साथ में कतर भी और सऊदी अरब भी, लेकिन पाकिस्तान की तो यहाँ से बिल्कुल छुट्टी हो चुकी है। मेरा जाती ख्याल ये है, ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर, ये जोकर्स हैं। इंडिया शायद आने वाले सालों में सुपर पावर बन जाए और पाकिस्तान जो है शायद नक्शे पे नजर ना आए। तब्दीलियों के बगैर किसी का बाप भी नहीं इसे संभाल सकता। पाकिस्तान की इकोनॉमी वहां पहुंची। नरेंद्र मोदी इंडिया को कहां से कहां लेके आए। एक ये भी वजह है कि लोग उसको ऑन कर रहे हैं कि इंडिया शायद एक सुपर पावर बने। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में अभी तक देखा है कि यूएई में एक भव्य हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और इसका शिलान्यास करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंच चुके थे। किसी भी अरब कंट्री में अब तक बना ये सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है और इसको देखने के बाद पाकिस्तान और दूसरे कई मुल्कों में मातम छाया हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा भव्य हिंदू मंदिर किसी भी मुस्लिम कंट्री में आज तक नहीं बना। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आने वाले दिनों में सऊदी अरब में भी दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनने वाला है और इसको देखने के लिए पूरी दुनिया नजरें तान के खड़ी हुई है। पाकिस्तान में से तो ऐसे ही स्वर उठ रहे हैं कि अब यूएई मुसलमान कंट्री नहीं रहा, लेकिन दोस्तों हम सब जानते हैं कि असली मुसलमान तो यूएई, सऊदी जैसे अरबी मुल्क ही है, बाकी सब तो कन्वर्टेड मुस्लिम ही है। अहलान मोदी के नाम से वहां पर बहुत बड़ा इवेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी का होने वाला है। आज दुबई के अंदर, यूएई के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी लैंड हो चुके हैं। अहलान मोदी, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी का स्वागत है। इस तरह के स्लोगन्स, इस तरह के चैंट्स वहां पर ना सिर्फ इंडियन कम्युनिटी बल्कि दुबई के शेखों की जानिब से भी लगाए गए हैं। बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर इस्तकबाल किया गया। बहुत बड़ा इवेंट भी होने वाला है अहलान मोदी के नाम से। और इस इवेंट के, मंदिर के इनॉग्रेशन के बाद फ़ौरन प्राइम मिनिस्टर मोदी कतर भी तशरीफ़ ले जाएंगे और वहाँ पर भी ऐसा ही एक इवेंट होने वाला है। आए बढ़ते हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं। हमारे पॉलिटिशियंस कहीं जाते हैं तो उनको इतना प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता, पाकिस्तान जिंदाबाद या फिर पाकिस्तान का झंडा बुलंद नहीं किया जाता। क्या वजूहात है? प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए बड़े बड़े मेगा इवेंट्स, उनके लिए चैंट्स, उनके झंडा लहराया जाता है और हमें कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता। इसके पीछे की क्या वजूहात है? यूएई में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया। नरेंद्र मोदी के एजाज में यूएई के एक स्टेडियम के अंदर एहलान मोदी के नाम से एक इवेंट का इनेकाद किया गया है। इस स्टेडियम की कैपेसिटी 65,000 लोगों की है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 65,000 इंडियन से खिताब करेंगे और अपनी तारीख में, ये यूएई की तारीख में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा ग्रैंड इवेंट होने जा रहा है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि यूएई में बुर्ज खलीफा के ऊपर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी चलाई गई और इंडिया का तिरंगा भी। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे उनकी राय। शायद आपने पहले सुनी भी हो, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो 2 रोज़ा दौरे पर यूएई में पहुंच चुके हैं और वहां पे उनका बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया। यहाँ तक कि दुबई के एक स्टेडियम के अंदर एहलान मोदी के नाम से एक इवेंट रखा गया है जिसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडियन से खिताब करेंगे और ये जो स्टेडियम है 65,000 लोगों की कैपेसिटी रखता है और कहा जा रहा है कि तारीख इस इवेंट को एहलान मोदी के नाम से याद रखेगी। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? पहली बात तो मैं यही करूँगी कि मोदी साहब का बहुत बड़ा इस्तकबाल किया जा रहा है दुबई में। बहुत बड़ी एक्टिविटी है क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है मोदी साहब की दुबई को, ख़ास तौर पे क्यों आए मोदी साहब आए, उनका वेलकम किया जाए। तो अब मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, इंडिया को देखें तो बहुत तरक्की कर रहे हैं। हम पाकिस्तान को देखें तो हमारा कोई हाल, हमारी इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, हम यहीं पे बनते हैं और पाकिस्तान बाहर जाते हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं क्योंकि हमने खुद अपनी हरकतें ख़राब की हैं। मगर नरेंद्र मोदी
इंडिया को कहाँ से कहाँ लेके आए। एक ये भी वजह है कि लोग उसको ऑन कर रहे हैं कि इंडिया शायद एक सुपर पावर बने। वो तो चाइना की वजह से एक रिस्ट्रिक्शन आई हुई है, मगर एक इंटरव्यू में मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि इंडिया शायद आने वाले सालों में सुपर पावर बन जाए और पाकिस्तान जो है शायद नक्शे पे नजर ना आए। मगर हमने तो यही अपने बचपन से और अभी तक यही सुना है कि क़यामत की सहर तक हमारे मुल्क को रहना। मगर इंडिया क्योंकि तरक्की कर रहा है तो अब वो ताल्लुकात यूएई में भी कर रहा है, दुबई में भी, सऊदी अरेबिया भी पहुंचे होते हैं आए दिन, और कह रहे हैं कि इसके बाद वो कतर का दौरा करने भी जाएंगे। तो आई थिंक जो है ना, नरेंद्र मोदी इस वक्त मुस्लिम कंट्रीज के साथ अपने जो है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो 2 रोजा दौरे पर भारत गए हैं और वहां पे उनका बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया है। कहा जा रहा है कि बुर्ज खलीफा पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तस्वीरें चलाई गई हैं, इवन के तिरंगे की तस्वीरें उनके चलाई गई हैं और वहां पे बड़ा एक ग्रैंड इवेंट का इनकाद किया गया है ऐलान मोदी के नाम से, जहां पर 65,000 इंडियन से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खिताब करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब आप इंडिया की बात करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले इंडिया की जो आबादी है ना उसको मद्देनजर रखना होगा। पूरी दुनिया में जो मुल्कों के अपने तजारत है, कारोबार हैं, वो ज़्यादातर उन मुल्कों के साथ हैं जिनकी बहुत बड़ी मार्केट वैल्यू है। तो इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है जो दुनिया में सारे ममालिक को अट्रैक्ट करती है। दूसरा ये है कि ये जो ममालिक हैं जहाँ आपने अभी बात की है कि उसका बड़ा वो वेलकम हुआ है, तो उसकी बुनियाद ही यही है कि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी मार्केट है, उनकी वहाँ प्रोडक्ट और जो भी होता है या वहाँ की जो मैन पावर है वो भी वहाँ कम रेट पे काम करती है। तो इसलिए उनका जो सिलसिला है वो अपनी जगह पे है कि वो बहुत उनको वेलकम करते हैं। लेकिन सर आप ये देखें ना कि जो ताल्लुक इस्लामी ममालिक का पाकिस्तान के साथ होना चाहिए वो इंडिया के साथ है। फिर से स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पहली बार किसी अरब कंट्री में एक हिंदू मंदिर की रचना हुई है और जिसका शिलान्यास करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद ही वहां पर गए थे। ये BAPS का सबसे बड़ा और अरब देशों में बना पहला भव्य मंदिर है, जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से कितने सारे लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। आज तक यहाँ पर कोई भी मंदिर नहीं था और ये अब तक का सबसे पहला मंदिर है। दोस्तों, इस मंदिर को देखने के बाद पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया में भी इतना दुख छाया हुआ है कि उसको बयान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि किसी भी मुस्लिम कंट्री में हिंदू मंदिर नहीं होना चाहिए, जबकि पूरी दुनिया में मस्जिदें तो होनी चाहिए, लेकिन किसी भी मुस्लिम देश में दूसरे धर्म के लोगों के लिए मंदिर या कोई दूसरी चीज़ नहीं होनी चाहिए। यही चीज़ है जो हम उनको समझाना चाहेंगे कि भाई, आप तो चाहते हैं कि आपकी मस्जिद हर जगह बने, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि दूसरे देश के आपके यहाँ मंदिर बनाए। जय हिंद, जय भारत।